पाइथन शॉर्ट सीरीज प्रोग्राम के डे 28 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लैम्डा फंक्शंस के बारे में। लैम्डा फंक्शन पाइथन में एक एनोनिमस फंक्शन होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, जो कि एक लाइन में डिफाइन किए जाते हैं। यह फंक्शन का यूज तब होता है जब आपको सिंपल फंक्शन की जरूरत हो, यानी जब आपको एक सबसे सिंपल फंक्शन की जरूरत हो तो आप लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं, और अगर आपको कॉम्प्लेक्स चाहिए तो आपको नॉर्मल फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका सिंटैक्स लैम्डा फंक्शन का कैसे होता है और बाकी सारे इसका एग्जाम्पल देखते हैं कोड के साथ। मेरे साथ फाइल बनाइए और कोड लिखिए। सबसे पहले ये देखिए लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स। हमने सबसे पहले एक लैम्डा लिखा, फिर आर्गुमेंट लिखा, फिर एक्सप्रेशन, यानी यह एक फंक्शन क्रिएट करता है जो आर्गुमेंट को लेकर एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है, जो आर्गुमेंट को लेकर एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है। यानी देखिए आपको यहाँ एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक ऐड वेरिएबल बनाया, फिर हमने एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन करा, ये जिसकी लैम्डा फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें लैम्डा लिखना पड़ेगा। उसके बाद लैम्डा लिखने के बाद हमने दो पैरामीटर दिया और फिर कॉल लगा के फिर हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो लिखा हमने एक्स प्लस वाई। यानी जब हम इस ऐड को कॉल करेंगे, दो आर्गुमेंट पास कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, इवैल्यूएट होगा क्या एक्स प्लस वाई, और फिर रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने रिजल्ट में यहाँ पे स्टोर होगा ऐड होकर, फिर हमें रिजल्ट प्रिंट कर देगा। जब हम इस कोड को रन करते हैं, ये देखिए आउटपुट में क्या आएगा हमारा 8। आउटपुट में क्या हमारा 8। अब लैम्डा फंक्शन का यूज हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, मतलब बहुत चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे मैप में, फिल्टर में, सॉर्टिंग में, और भी जैसे कि हाई ऑर्डर फंक्शन के साथ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैप का यूज करने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाया हमने नंबर नाम का, जिसके अंदर हमने लिस्ट बनाकर उसके एलिमेंट लिखे हमने 1 2 3 4। अब एक नया वेरिएबल बनाया हमने स्क्वायर नाम का, और हमने एक फंक्शन बनाया लैम्डा x = x एक्सपोनेंट 2, यानी कि किसी भी नंबर जो भी नंबर इसमें होगा एलिमेंट के अंदर वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये मैप क्या करता है, लिस्ट के अंदर इटरेट करता है सारे नंबर एलिमेंट पे। तो मैप पे ये काम होता है हमारा, इटरेट करना है ये जो नंबर जो हमने वेरिएबल बनाया इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है लिस्ट के अंदर वो सब पे वो इटरेट करेगा, और फिर वो जो भी आउटपुट आएगा सबका स्क्वायर होकर वो फिर वापस लिस्ट में सेव हो जाएगा। और फिर जब हम इस स्क्वायर को प्रिंट करेंगे तो हमें वो आंसर दिख जाएगा। ये देखिए हम इसे रन कराते हैं तो आउटपुट में आएगा हमारा 1496 सभी का स्क्वायर। अब हमारा फिल्टर क्या करता है, फिल्टर क्या करता है कि हमारे पहले देखिए आगे हमने वेरिएबल बनाया, फिर उसके अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन करा जो कि नंबर यदि 2 से डिविजिबल हो तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ये फंक्शन काम करेगा हमारा। और फिल्टर क्या करता है, जो भी ट्रू वैल्यू होगा उस ट्रू वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू को वो हमें रिटर्न करके देगा इस नंबर के अंदर, साथ में रिटर्न करेगा हर एक एलिमेंट के हर एक एलिमेंट पर लिस्ट के। उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा हमारा वो लिस्ट में वापस सेव हो जाएगा। फिर हम यदि इवेंट नंबर को प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट दिख जाएगा। ये देखिए हम इसे रन करते हैं तो आउटपुट में क्या हमारा 2 और 4। तो हम देखेंगे सॉर्टेड के लिए सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया पेयर्स नाम का, उसके अंदर हमने लिस्ट डिफाइन करा और उसके अंदर हमने क्या टपल में सबसे पहला एलिमेंट क्या हमारा, हम टपल हमने क्रिएट करा यहाँ पे। अब सबसे इस टपल के सबसे पहला नंबर क्या हमारा इंटीजर, उसका क्या स्ट्रिंग। अब सॉर्टेड में क्या होता है, किसी स्पेसिफिक की के जरिए जो है ना हम एक एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं वेरिएबल के अंदर। अब जब हम सॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे देखिए हमने एक पेयर बनाया, यहाँ पे जो हमने वेरिएबल ये पेयर बनाया, और जब हम एक स्पेसिफिक की जिसके जरिए ये सॉर्ट होगा। अब इंडेक्स यहाँ 0 दिया आपने, 0 इंडेक्स दिया यानी कि ये सामने वाले वैल्यू के हिसाब से ऑर्डर होगा। जब हम ये दे देते हैं इंडेक्स 1 तो ये क्या करता है कि जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है स्ट्रिंग का वो वैसे वो अरेंज कर देता है हमें। उसके बाद ये क्या हो जाएगा कि की के बेसिस पे ये क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा और ये हमें नया लिस्ट दे देगा। ये अब हम इस कोड को रन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आउटपुट हमारा, आउटपुट क्या है हमारा, ये देखिए दोबारा इसने कर दिया और इसको सॉर्ट कर दिया 0 इंडेक्स वाले के बेसिस पे। अब हमारा क्या है लैम्डा फंक्शन मल्टीपल आर्गुमेंट, यानी हम मल्टीपल आर्गुमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन को। कैसे हम यहाँ पे देखिए हमने मल्टीप्लाई नाम का वेरिएबल बनाया, उसके बाद लैम्डा फंक्शन डिफाइन करा जिसमें क्या है ABC 3 पैरामीटर है हमारा। उसके बाद इसका एक्सप्रेशन जो हम करना चाहते हैं परफॉर्म ऑपरेशन, यानी जो ये A × B × C। अब क्या जब हम इस मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में हमने जो आर्गुमेंट पास करा 2 3 4 A B और C की जगह पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अब जब हम इसको रन करेंगे तो लेकिन सभी का मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा क्या आ गया 24। अब लैम्डा फंक्शन की लिमिटेशन जो मैंने आपको पहले से बात में बताया था कि लैम्डा फंक्शन का सिंपल ऑपरेशन के लिए होता है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स लॉजिक या मल्टीपल स्टेटमेंट की जरूरत होती है तो आपको नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करना चाहिए, ना कि ये कॉम्प्लेक्स। ये यदि आप डिफाइन किया ये क्या है हमारा नॉर्मल फंक्शन है, जैसे हमने फंक्शन बनाते हैं पिछले लेक्चर में भी हमने पिछले जो मतलब जो हो चुका है उसमें हमने पढ़ रखा था। इसलिए यदि कॉम्प्लेक्स लॉजिक है हमारा तो हम क्या करते हैं नॉर्मल फंक्शन यूज करते हैं, और अगर सिंपल लॉजिक है तो हम सिंगल लाइन लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हैं हम। तो ये था कुछ पाइथन में लैम्डा फंक्शन का ओवरव्यू।